6, your next topic is water cycle. The continuous circulation of water from the earth surface to the atmosphere and back to the earth is known as the water cycle. वाटर का अर्थ सरफेस पर जो वाटर होता है उसका एटमॉस्फेयर के साथ एक कंटिन्यूस सर्कुलेशन होता है कि वाटर जो होता है वो अर्थ सरफेस से क्या होता है एटमॉस्फेयर में जाता है एंड देन बैक वापस वो कहाँ पर आ जाता है अर्थ पर आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं वाटर साइकिल बोलते हैं. दिस हैपन्स रिपीटेडली एंड इन पर्टिकुलर ऑर्डर टू फॉर्म अ साइकिल. ये क्या होता है रिपीटेडली होता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, जिससे क्या बनाता है एक साइकिल के फॉर्म में बनता है. इन दिस प्रोसेस वाटर टर्न्स इनटू ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन द डिफरेंट स्टेप्स. इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस में क्या होता है जो वाटर होता है वो मैटर की 3 स्टेट्स में क्या होता है टर्न करता है अलग अलग डिफरेंट स्टेप्स में. वो फर्स्ट स्टेप है आपका वाटर फॉर्म ओशन लेक रिवर एटसेट्रा एवेपोरेट टू वाटर टू फॉर्म वाटर वेपर. ओशन लेक रिवर से जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है वाटर वेपर की फॉर्म में. प्लांट्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू देयर लीव्स ड्यू टू ट्रांसपिरेशन. प्लांट्स से क्या होता है जो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनसे जो वाटर वेपर होता है वो थ्रू आउट होती है किस प्रोसेस से, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से. नंबर 3 आता है वाटर वेपर राइजेज अप इन द एटमॉस्फेयर एंड कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड. वाटर वेपर जो होता है वो एटमॉस्फेयर में राइज अप होता है एंड कंडेंस करता है और क्या बनाता है बादल यानी क्लाउड्स बनाते हैं. नंबर 4 स्टेप है वाटर इन द क्लाउड्स फॉल बैक ऑन द अर्थ एज रेन स्नो हेल और स्लीट. दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. एंड जब ये क्या होता है वाटर इन द क्लाउड्स और जब ये बादल बनते हैं तो इससे क्या होता है जो बारिश होती है जो वाटर होता है वो वापस क्या होता है अर्थ पर आता है किस फॉर्म में, रेन स्नो हेल और स्लीट की फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. नेक्स्ट है सम रेन वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द सॉइल एंड मूव्स डीपर इनटू द सॉइल टू फॉर्म ग्राउंड वाटर. सम रेन वाटर, कुछ रेन वाटर जो होता है वो क्या होता है सॉइल्स जो मिट्टी होती है उसको क्या कर लेती है, कुछ रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे वो क्या होता है ग्राउंड वाटर की फॉर्म में होता है. द एब्जॉर्प्शन और मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स इज नोन एज द इन्फिल्ट्रेशन. एंड ये जो एब्जॉर्ब जो वाटर होता है वो क्या होता है वो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें क्या हो जाता है एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसको हम इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं. द लेवल अंडर द ग्राउंड वाटर, द लेवल अंडर द ग्राउंड वेयर ऑल द स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स आर सैचुरेटेड विद द वाटर इज कॉल्ड द वाटर टेबल. अब जब ये जो लेवल अंडर द ग्राउंड वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, अब जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके स्पेस के बीच में जो वाटर होता है वो जहाँ तक भी क्या होता है पूरा फिल हो जाता है, अच्छे से सैचुरेटेड हो जाता है. सैचुरेटेड का मतलब होता है काफ़ी सही तरीके से क्या होता है वो पूरा कंप्लीटली फिल हो जाता है, तो वाटर इज कॉल्ड द वाटर टेबल. तो जहाँ तक भी सॉइल में क्या होता है जो वाटर होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फिल हो जाता है, तो उस लेवल को हम क्या बोलते हैं वाटर टेबल लेवल बोलते हैं. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है आपका ड्राउट. ड्राउट्स मीन्स क्या होता है सूखा. जैसे आपको ये फिगर में भी दिख रहा होगा यहाँ पे जो धरती है वो कैसी हो रही है इस टाइम पे, जो अर्थ है वो कैसी हो रही है सूख रही है. तो रेनफॉल इन इंडिया इज अनइवन डिफरेंट रीजन, यानी जो रेनफॉल होता है इंडिया में वो क्या होता है अलग अलग डिफरेंट रीजन्स में क्या होता है अनइवन अलग अलग तरीके से होता है. जैसे कुछ रीजन्स जो होते हैं जिसमें क्या होता है एक्सेसिव में रेनफॉल हो जाता है और कुछ में क्या होता है सफिशिएंट रेनफॉल भी नहीं हो पाता है. अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ लिटिल और नो रेनफॉल इज कॉल्ड ड्राउट. जब एक लंबे समय तक किसी भी रीजन में क्या होता है रेनफॉल नहीं होता है, बारिश नहीं होती है, तो इज कॉल्ड ड्राउट. तो उसको हम क्या बोलते हैं वहाँ पर ड्राउट बोलते हैं, यानी वहाँ पर क्या हो रहा है उस टाइम सूखा पड़ जाता है, इसको बोलते हैं. मैनी रीजन्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश आर प्रोन टू ड्राउट एवरी ईयर. हमारे इंडिया के कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जैसे राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये रीजन्स जो हैं वो ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर हर साल क्या होता है ड्राउट हो जाता है. ड्राउट मीन्स सूखा पड़ जाता है. जैसे हम बोलते हैं ना कि मतलब पानी नहीं है तो धरती क्या हो जाती है वहाँ से सूख जाती है. नेक्स्ट आपका है इफेक्ट ऑफ ड्राउट. अब ये जो ड्राउट है इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ में. ड्राउट्स क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर मैनी फार्मर्स इन इंडिया हु डिपेंड ऑन द रेन फॉर एग्रीकल्चर. हमारे इंडिया में बहुत सारे फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं उनकी जो अपनी खेती के लिए वो किस पर डिपेंड होते हैं रेन्स पर डिपेंड होते हैं, तो उनके लिए क्या होते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो क्रिएट हो जाती हैं. एनिमल्स लाइक कैटल, गोट, शीप एटसेट्रा माइट फेस शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश ग्रास एंड प्लांट्स. अब जैसे एनिमल लाइक कैटल, गोट, शीप एटसेट्रा जो होते हैं उन्हें बहुत सारी जो शॉर्टेजेस होते हैं ड्रिंकिंग वाटर के उनका क्या करना पड़ता है फेस करना पड़ता है, यानी जो पानी पीने का जो पानी होता है साफ़ पानी उसकी क्या हो जाती है शॉर्टेज हो जाती है. द वाटर टेबल गोज डाउन एंड द लैंड ड्राइज अप. जो वाटर टेबल होता है वो बहुत नीचे चला जाता है एंड जो लैंड होती है यानी जो धरती होती है वो क्या हो जाती है ड्राई हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा सूख जाती है. मेकिंग इट सुइटेबल फॉर कल्टिवेशन, अनसुइटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. जो क्या होता है क्रॉप्स के लिए कल्टिवेशन के लिए क्या होता है अनसुइटेबल होता है. क्रॉप्स फेल टू ग्रो इन सच कंडीशन क्रिएटिंग अ शॉर्टेज ऑफ फूड टू मीट द डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन. अब जब वो क्या होता है क्रॉप्स के कल्टिवेशन के लिए सूटेबल नहीं होता है तो उसमें क्या हो जाता है उसमें जो क्रॉप्स होती हैं वो क्या होती हैं उग नहीं पाती हैं. ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है जो फूड होता है उसकी क्या होती है जो खाना होता है उसकी शॉर्टेज हो जाती है, और जो पॉपुलेशन होती है पॉपुलेशन को जितनी भी क्या होता है डिमांड होती है फूड की वो उनको नहीं मिल पाता है. इन मैनी रीजन्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बिल्ट एंड
powered by the rivers of the region. Less rainfall decreases the level of water affecting the production of electricity. अब हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में, हमने पहले प्रीवियस उसमें पढ़ा है टॉपिक में कि जो हमारी जो रिवर होती है, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो हमारी बिजली होती है, वो क्या होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से क्या होती है बनती है। और हाइड्रो पावर जो प्लांट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। और जब बारिश नहीं होगी तो उससे क्या होता है, तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, नहीं बन पाती है। तो लेस रेनफॉल डिक्रीज द लेवल ऑफ वाटर। अब जब बारिश कम होगी तो उससे क्या होता है, जो वाटर का लेवल होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी क्या होता है, इफेक्ट होता है। द लैक ऑफ वाटर अफेक्ट द सिटी ड्वेलर्स ड्यू टू शॉर्टेज सप्लाई ऑफ वाटर बाय द सिटी कॉर्पोरेशन एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। अब क्या होता है, जब वाटर की कमी होती है, ठीक है, जब बारिश नहीं होगी तो वाटर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और इसकी शॉर्टेज से क्या होता है, जो हमारी सिटीज़ की जो कॉर्पोरेशन होती है, यानी जो नगर निगम होते हैं, उन्हें बहुत सारी क्या होता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पीपल फेसिस सर्व शॉर्टेज ऑफ फूड। और जो पीपल्स होते हैं उनको फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब की क्या होता है, शॉर्टेज हो जाती है। If the shortage of food continues for a few years due to very poor or no rainfall, then it is known as a famine. And जब कुछ टाइमिंग तक जो फूड की क्या होती है, शॉर्टेज होती है, और अगर ऐसा ही होने लग गया कि भाई बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ने लग जाएगा, तो हमारे पास क्या होगी, जो फूड की जो शॉर्टेज होगी वो होती चली जाएगी। और जब फूड की शॉर्टेज होती चली जाएगी तो ईयर ड्यू टू वेरी पुअर, तो क्या हो जाएगा, बहुत गरीब हो जाएंगे। एंड बहुत गरीब हो जाएंगे तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फैमिन। देन इट इज़ नोन एज फैमिन। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फ्लड, इसको बोलते हैं फ्लड्स। ड्यूरिंग रेनी सीजन देयर इज हेवी रेनफॉल इन मैनी पार्ट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एटसेट्रा। रेनी सीजन में क्या होता है, बहुत सारे रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ही तेज़ी से क्या होती है, बारिश होती है। इंडिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, जैसे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एटसेट्रा। हाई रेनफॉल लीड्स टू राइज इन द वाटर लेवल इन द रिवर्स ऑफ दिस स्टेट्स। हाई रेनफॉल से क्या होता है, जो बारिश होता है, जो नदियों का जो पानी होता है वो इन स्टेट्स में क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। दिस एक्सेस ऑफ वाटर फ्लो बियॉन्ड द रिवर बैंक इनटू द नियर बाय फार्म्स। अब दिस एक्सेस वाटर, ये जो एक्सेस वाटर होता है वो क्या होता है, जो नदी की जो आसपास के क्या होता है, रिवर बैंक्स के जो आसपास के फार्म्स होते हैं, फील्ड होते हैं, टाउन्स होते हैं, ये एक्सेस पानी क्या होता है, उनमें फ्लो हो जाता है। अ कंडीशन वेयर ग्राउंड गेट्स सबमर्ज्ड इन वाटर बिकॉज ऑफ अ हैवी रेन एंड ओवरफ्लो ऑफ रिवर इज कॉल्ड फ्लड। तो ऐसी जो कंडीशन जहाँ पर क्या हो जाता है, जो वाटर जो होता है वो हैवी रेन से क्या होता है, जब हैवी रेन होती है तो वाटर जो होता है वो नदियों से बहकर क्या हो जाता है, टाउन सिटीज़ में क्या हो जाता है, फ्लो होने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लड बोलते हैं। फ्लड मीन्स होता है बाढ़ आना, कि जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, जो हमारे एरियाज़ होते हैं, जो कॉलोनी होती है, जो सिटी कह सकते हैं, उसमें क्या हो जाता है, पानी क्या होता है, पूरा फिल हो जाता है। इफेक्ट ऑफ फ्लड्स में कहता है, ड्यूरिंग अ फ्लड द वाटर में एंटर होम्स डैमेजिंग लाइफ एंड प्रॉपर्टी। फ्लड में क्या होता है कि जो वाटर होते हैं वो हमारे होम्स में क्या होते हैं, एंटर कर जाते हैं, एंड डैमेजिंग लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जो हमारी क्या होता है, लाइफ को, जो हमारे जो सामान होते हैं घर के अंदर के, उनको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। द स्टैंडिंग वाटर कैन लीड टू हाइजीनिक कंडीशन। और ये क्या होता है, जो वाटर होता है वो क्या बनाता है, एक हाइजीनिक कंडीशन जो होता है, इससे हाइजीनिक कंडीशन जो होती है हो जाती है। स्प्रेडिंग वाटर बोर्न डिजीजेज सच एज, और इस हाइजीनिक कंडीशन की वजह से क्या होता है, बहुत सारी जो बीमारियाँ होती है, जैसे वाटर बोर्न डिजीज़ जो होती है वो क्या होती है, स्प्रेड होने लगती है, यानी फैलने लगती है। मलेरिया एंड डेंगू, जैसे मलेरिया, डेंगू आपके सामने, मतलब ये जो डिजीज़ जो होती हैं वो फैलने लगती हैं। और ये डिजीज़ कैन समटाइम्स अफेक्ट एन एंटायर सिटी और टाउन लीडिंग टू एपिडेमिक्स। जब ये डिजीज़ जो होती हैं वो क्या होती है, पूरे एंटायर सिटी और टाउन में क्या होती है, फैलने लग जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक्स बोलते हैं। एपिडेमिक्स का मतलब होता है कि डिजीज़ अफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। जब यानी एक ही बीमारी क्या होती है, बहुत सारे लोगों को सेम टाइम में होने लग जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम एपिडेमिक्स बोलते हैं। द स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर डैमेज crops and submerge them. Crops submerged under water cannot survive for a long time, leading to poor. The strong flow of water from the river damaging crops and submerge them. Crops submerged under water cannot survive for a long time, leading to poor or no production of crops, creating shortage of food. तो क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ वाटर, जो पानी का जो तेज़ बहाव होता है नदियों से, क्या होता है, क्रॉप्स में क्या होता है, जो हमारी जहाँ फसलें होती हैं वहाँ पर बहने लग जाता है। तो इसमें जो क्रॉप्स जो होती हैं वो ज़्यादातर टाइम तक क्या होती है, इस वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, जिससे क्या होता है, जो क्रॉप्स होती हैं फसलें पैदा नहीं होंगी, और फसलें पैदा नहीं होंगी तो हम क्या हो जाएंगे, हमें फूड की क्या हो जाएगी, शॉर्टेज होने लगेगी। शॉर्टेज ऑफ फूड एंड क्लीन ड्रिंकिंग अफेक्ट वाटर अफेक्ट द लाइफ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब पानी की जो कमी होती है और जो साफ़ पानी की कमी होती है एंड जो खाने की जो शॉर्टेज होती है उसकी वो क्या करती है, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ होती है उसको क्या करती है, अफेक्ट करती है। द लाइफ इन द सिटीज टू गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू वॉशिंग अवे ऑफ रोड डैमेज टू इलेक्ट्रिक पोल्स एंड टेलीफोन्स लाइन्स। दिस लीड टू शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लॉस टू कम्युनिकेशन। अब क्या होता है, ज़्यादा पानी की बहने की वजह से क्या हो जाता है, जो हमारी इलेक्ट्रिक पोल्स होती हैं
इलेक्ट्रिक पोल्स यानी जो सड़कों पर जो बिजली के जो खंभे होते हैं और जो टेलीफोन लाइंस होती हैं वो भी क्या होती है, डैमेज होती हैं। दिस लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन में क्या होता है लॉस हो जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज होने लग जाती है। द डैमेज रोड अफेक्ट द सप्लाईज ऑफ नेसेसरी ऑफ गुड्स। अब जो डैमेज रोड्स होती हैं उससे क्या होता है, डैमेज रोड की वजह से क्या होता है जो सामान के जो सप्लाईज जो हम करते हैं गुड्स का जो सामानों की जो सप्लाई होती है उसमें क्या होती है प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये सारी क्या थे इफेक्ट्स थे किसके, फ्लड्स के, यानी फ्लूड की वजह से क्या था, फ्लड्स की वजह से जो अफेक्ट होते हैं वो थे। थैंक यू क्लास 6।